बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुंडी भैया आप आए संबोधन के कुछ शब्द के लिए। हाँ सभी लोग बैठ जाएं थोड़ा, तो फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ आज उड़ान गाड़ी में भाई के तत्वाधान में 38 जिलों, बिहार के 38 जिलों में हेमन ट्रॉफी के आयोजन के बाद लगातार तीसरी बार भागलपुर की टीम जीत का परचम लहराने के बाद जब भागलपुर आई तो हमारी संस्था उड़ान ने यह तय किया कि सम्मान समारोह भागलपुर में अनेक हो रहे हैं। जहां आप देखेंगे कार्यक्रम हो रहा है तो सम्मान समारोह हो रहा है। आज किसका सम्मान हो रहा है तो फलाने जी का सम्मान हो रहा है, आज किसका सम्मान हो रहा है तो ठिकाने जी का सम्मान हो रहा है। लेकिन इस कड़ाकड़ाती धूप में भागलपुर का नाम रोशन करने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे भागलपुर के खिलाड़ियों का सम्मान यदि कोई संस्था ने करने का ठाना तो आज से 5 दिन पूर्व हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय रुनिया सिंह ने एक बैठक बुलाकर यह तय किया कि हम भागलपुर के खिलाड़ियों का सम्मान करें। और सम्मान हम वैसे खिलाड़ियों का आज करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन खिलाड़ियों ने बिहार के 38 जिलों में जब हेमन ट्रॉफी जब 2019 में हुई तो उस समय भी भागलपुर की टीम ने परचम लहराया और 22 में भी हुई तब भी परचम लहराया। लेकिन हमने 8 बार हेमन ट्रॉफी खेल के हमारी भागलपुर की टीम आई है, लेकिन जीत 3 बार हुई और सम्मान आज पहली बार उड़ान संस्था की ओर से हो रहा है। मैं जो सम्मान इसके पूर्व में जो सम्मान हुआ था वो आनंद मिश्रा जी बैठे हैं, आदरणीय सुनील चाचा जी बैठे हैं, वो सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो हुआ था सामाजिक संस्था के तौर पर हमने पहली बार यह सम्मान समारोह आज हुआ है। मैं आप यहाँ बैठे पदाधिकारियों को भी बताना चाहता हूँ सम्मान हर लोगों का हुआ, लेकिन सामाजिक संस्था ने वो सम्मान किया क्रिकेट खिलाड़ी का और भागलपुर में तो पहली बार उड़ान हुआ, उड़ान की संस्था ने किया है। मैं उड़ान की संस्था के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं और हमारे टीम के सभी खिलाड़ी और उनका नेतृत्व करता हमारा भाई बासुकीनाथ मिश्रा, शाहरुख जी के कुशल नेतृत्व में, मामू जी के सबके सहयोग से ये टीम जीत कर आई है। मैं सबको पुनः बधाई देता हूं और आपसे एक बात यह बोलना चाहता हूं कि हमारी संस्था जो सामाजिक सेवा के कार्य कर रही है, लगातार हमारी संस्था जो बच्चे अर्थाभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उनको शिक्षा का हमारा जो अभियान है, आपसे भी यदि कोई वैसा बच्चा जुड़ा हुआ हो जो अर्थ के अभाव में पढ़ लिख नहीं पा रहा हो और उसके अंदर स्किल्ड हो तो आप हमारी संस्था और हमसे संपर्क कर उस बच्चे को हम छात्रवृत्ति देने का भी काम हमारी संस्था कर रही है। आपको यदि वैसा कोई युवा, वैसा कोई बच्चा यदि पढ़ने में टैलेंटेड हो और वो अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा हो तो आप हमारी संस्था और हमसे संपर्क कर उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ न कुछ कर पाए, ऐसा हमारी संस्था का उद्देश्य। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक आदरणीय गार्जियन राजीव कांत मिश्रा जी, हमारे गार्जियन श्री सुनील सिंह जी, हमारे अभिभावक श्री आनंद मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय सुमन सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय प्रसन्न जी और सभी को मैं बधाई देते हुए आपसे यही आग्रह करूंगा कि आने वाला सिर्फ हेमन ट्रॉफी ही नहीं, भागलपुर की टीम के खिलाड़ी रणजी भी खेले और इंटरनेशनल भी खेले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। समय तो बहुत कम है, लेकिन इसी कम समय में सारा कार्य निपटाना है। हम करना चाहेंगे सुमन जी 2 शब्द, संक्षिप्त में 2 शब्द आप बताएं। आज सब आप लोगों को सभी को पता होगा उड़ान संस्था की तरफ से हेमन ट्रॉफी की जीत के लिए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमेशा सम्मानित करते रहे, इसी जीत करते रहे और 3 बार लगातार हेमन ट्रॉफी की मतलब भागलपुर से जीत का लहर दिखा और हम सारे खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे भी ऐसे ही खेलते रहे और ऊपर अपने यहाँ से भी आगे तक जाएं।
जो इस मैदान से जैसे धोनी जी खेल के गए थे और सिख मार के यहाँ से ही उनका चयन हुआ था। और हम चाहते हैं इसी धरती से सारे लोग जीत के यहाँ से खेले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील सिंह जी, हमारे परम आदरणीय सर, हाँ बिहार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात। राजीव कांत मिश्रा जी, इस शहर के नामचीन शिक्षाविद, समाज सेवी, हमारे मोंटी जी, सुमन जी, गुंजन जी और हमारे प्रिय आनंद मिश्रा जी, और मंच संचालन इसका शानदार रहा है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उड़ान को, अरुणिमा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। जैसे मोंटी ने कहा कि उड़ान पहली संस्था है जिसने की, और मैं इस चीज की ताकीद करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि आप पहले हैं जिन्होंने की खिलाड़ी और खेल का सम्मान करने की कोशिश की या कष्ट उठाया। कोई भी बच्चा जब मैदान में परफॉर्म करता है तो बच्चों के तरफ से भी मैं बोलता हूँ, हर खिलाड़ी तो जिस समय वो तालियां बजती हैं या जो शोर बजता है वो उसकी सबसे बड़ी पारितोषिक होती है। कोई कप या कोई ट्रॉफी बड़ी चीज नहीं होती है। वो कभी खिलाड़ी रहा था, इस नाते मैं बोल सकता हूँ। और यदि उसके खेल के चलते आप सम्मान करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सबसे तो आप साधुवाद के पात्र हैं, आपके लिए शब्द कम है। मैं कितनी भी तारीफ करूं उसके लिए मैं शब्द नहीं ढूंढ सकता। और मेरी उम्मीद है कि ना आप जो समाज के हैव नॉट्स हैं, वैसे लोग जो वंचित लोग हैं, उनको तो आप उसके उत्थान के लिए आप काम कर ही रहे हैं। उनके बच्चों के लिए आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं जो बहुत तारीफ के योग्य है। और मुझे पहली बार पता चला कि खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं मोंटी जी से, तो ये सराहनीय है। और ये मल्टी फैसेट आपका और बढ़े, विस्तृत हो, और उड़ान जो है एक बड़ी सामाजिक संस्था के रूप में पूरे देश में जानी जाए, पूरे विश्व में जानी जाए। ये मेरी शुभकामना और भविष्य की आपके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। मैं अब यहाँ पर सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूंगा शाहरुख को कि एक इस लड़के ने आके खेलने, जो खिलाड़ियों का मैंने स्कोर कार्ड चेक किया एक एक मैच का, जैसे कि हमारे आनंद जी ने कहा कि सबसे जीतना बड़ी बात नहीं, इसके पहले भी हेमन ट्रॉफी जीती है। लेकिन हाल के दिनों में एक जो बीमारी बिहार के अन्य जिलों में आया है, मैं खुद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से लगातार जुड़ा रहा हूं पदाधिकारी के रूप में, उसके बाद भी मैं इस चीज को कहता हूं और इसके लिए मैं बहुत कोई गौरवान्वित नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि जिला के लोग बाहर के आयोजित खिलाड़ी लाते हैं और जैसे तैसे करके उसको जिला में इनरोल करते हैं। उनका सारा पेपर इतना लीगल होता है, वो कहां से लाते हैं भगवान मालिक है, लेकिन उस जिला से उसका सारा कार्ड, चाहे वो आधार से लेके सारा चीज बना हुआ रहता है सर्टिफिकेट तक, सारे सर्टिफिकेट म्युनिसिपल काउंसिल के आधार कार्ड वो सारा सही रहता है। आप जानते हुए भी आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, जबकि आप जानते हैं कि वो लड़के बाहर के खेल रहे हैं। तो उन आयोजित खिलाड़ियों के बावजूद भागलपुर के लड़के, एक भागलपुर की अपना एक इतिहास रहा है सब दिनों से कि यहाँ का एरोगेंस नामी रहा है, ठेसीपन, अक्खड़पन, एरोगेंस की जो हिंदी होगी, तो अक्खड़पन भागलपुर की एक अपनी पहचान रही है हर क्षेत्र में, और खेल में भी ये रहता है। शायद भागलपुर जिला ने इस रवायत को जिंदा रखा है कि बाहर के खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरने का साहस किया है और दूसरे जिलों को पराजित करने का हिम्मत दिखाया है। और मैं चाहूंगा कि ये हिम्मत भागलपुर जिला का बरकरार रहे। यहाँ पर जितने लोग और जो बच्चे खिलाड़ी बैठे हुए जिन्होंने जीता है, मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। उनके किसी भी जो अचीवमेंट है उसको मैं छीन नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि बीच में भागलपुर क्रिकेट की स्थिति इतनी खराब हो गई कि जब एलके घोष जैसे लोग चले गए, नीलूदा जैसे लोग मर गए, तो इतनी खराब स्थिति भागलपुर जिला क्रिकेट की हो गई कि भागलपुर जिला ए डिवीजन से बी डिवीजन में चला है। और जब पहली बार आनंद और हमने सारे लोगों ने बैठ के बात की कि इतना खराब दिन आ गया कि भागलपुर जिला बी डिवीजन में आ गया, और इससे शर्मिंदगी की बात हम लोगों के जैसे लोगों के लिए जो कभी स्टर ईयर के खिलाड़ी थे और भागलपुर जिला का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। और हमें कुछ करना चाहिए। और हमें याद है कि उस समय कुछ नहीं था, ना इसका कोई ग्राउंड था बढ़िया, ना इसका कोई घेरा था।
वो जो इमली का पेड़ है उसके नीचे हम लोग उस गर्मी में, इसी तरह के गर्मी के छुट्टी में हम लोग बैठते थे सुबह से लू में, और सत्तू मंगवाया जाता था, वहीं सान के खाया जाता था और बच्चों को के साथ मेहनत किया जाता था सुबह 6 बजे से। काफी अमरेश थे, आनंद मिश्रा जी थे, हसन थे, सबसे ज्यादा हसन को हम याद करते हैं, हसन थे, काफी प्रकाश जोकानिया थे। हमको लगता है कि ढेर सारे लोग आते थे, उन लड़के जो पहले के खिलाड़ी रहे थे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, वो सारे मेहनत किए और उसी साल भागलपुर पहली बार फिर से बी डिवीजन से ए डिवीजन में पहुंचा। और जब ए डिवीजन की यात्रा आरंभ हुई तो फिर हमने पीछे पलट के नहीं देखा। मैं समझता हूं कि उस समय से लेकर अभी तक में 92 से अभी तक में हम लोग 6 बार हेमन ट्रॉफी जीत के दिखाए। तो ये जज्बा कायम रहे, कोई जरूरी नहीं है कि कल हम रहे, आनंद जी रहे, कोई रहे ना रहे, लेकिन ये जज्बा आप में रहना चाहिए कायम, आप सारे खिलाड़ियों में कायम रहना चाहिए कि भागलपुर का एरोगेंस, भागलपुर का अक्खड़पन वो आज जिंदा है, वो कल भी जिंदा रहेगा। इस चीज को आप इंश्योर कीजिए, ये मैं आपके लिए मंगल कामना करूंगा। बहुत धन्यवाद। ये भाषण देने का कोई वक्त नहीं होता है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे बहुत अच्छा किए, सूर्या, गोविंदा, सचिन, वो गौरव, मैं सब चाहता हूं कि ठीक है आप बिहार की टीम में तो रहेंगे या और अन्य जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल के दिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अंतहीन है। आकाश भी इसकी सीमा नहीं है। आज यदि सचिन तेंदुलकर का कोई कल हम लोग जब थे तो गावस्कर का रिकॉर्ड था, या हम लोगों ने जब खेलना शुरू किया था तो उसके पहले किसी दूसरे का रिकॉर्ड था, फिर गावस्कर का रिकॉर्ड आया, फिर ब्रेडमैन का रिकॉर्ड, फिर गावस्कर का रिकॉर्ड और फिर तेंदुलकर का, 3 रिकॉर्ड तो हमने टूटते हुए देखा। सबसे ज्यादा स्कोर करने का गैरी सोबर्स और हनीफ मोहम्मद थे, उसको टूटते देखा, जबकि ब्रेन लारा तक में ढेर सारा रिकॉर्ड टूटा रेड्डी तक में। तो ये रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। कल के दिन आप उसको तोड़िए, फिर आपका कोई तोड़ेगा तो आपकी जो ललक है, आपकी जो चाह है, आपकी जो बढ़ने की इच्छा है, वो वहां होनी चाहिए, ना कि जिला जीतने की होनी चाहिए या बिहार खेलने की होनी चाहिए। आप आगे बढ़े, आसमान छुए। आप सबों के लिए यही मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय बिहार, जय भागलपुर क्रिकेट। और आप लोगों की टीम, शाहरुख जिंदाबाद, और कहाँ है छोबाए जिंदाबाद। अब हम उसको मालूम नहीं करते। चेयरमैन जिंदाबाद, गुंजन ठाकुर। बहुत बढ़िया शब्दों में आपने वर्णन किए। अब 2 लोगों को सम्मानित करने का वक्त और भी है। आज सम्मानित हो रहा है। भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर हमारे बीच आए, गुंजन ठाकुर जी, जिन्हें सम्मानित करेंगी समवेत संस्था की वर्षा ऋतु। समवेत संस्था की भैया गुंजन ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। बड़ा ही अविस्मरणीय पल। देवी शंकर पिच क्यूरेटर, जिन्होंने पूरे बिहार अपना नाम बना रखा है अच्छे पिच निर्माण के लिए। देवी शंकर जी आप आए, पिच क्यूरेटर। हाँ है तो देवी शंकर जी। राजीव कांत भैया जी के कल कमलों से नहीं सब बहुत ही अच्छे पिच का निर्माण करते हैं। और आज रूबरू होने का मौका भी मिला देवी जी से। आइए चलते हैं पुरस्कार वितरण को आगे बढ़ाने के लिए। 2 शब्द तो हम राजीवकांत भैया से भी सुनेंगे, लेकिन पुरस्कार अच्छा सूर्यवंश आए। सूर्यवंश जी। रोहित रमन आदित्य आनंद। ताली जोर से बजाया। हाँ।
आदित्य आनंद है, आदित्य आनंद, कान में लगाया हुआ गाना। आदित्य आनंद। उनके बिहाफ उनके भाई ले रहे हैं। विवेक कुमार, विवेक कुमार उनके बिहाफ को ले। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मीडिया से हमारे न्यूज 18, बिहार न्यूज, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, प्रभात खबर के हमारे सर का बहुत शुक्रिया। अनुभव सिंह, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। अनुभव। भानु कुमार, भानु के बिहाफ कोई ले लेंगे ट्रॉफी, उनके मोमेंटो। अभिषेक कुमार, अभिषेक, जोरदार तालियां। मन को इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि क्रिकेटर्स को जोश आ जाए। दिया गया। अभिषेक, ये गोविंदा है। ऐश, गोविंदा क्या, मिथुन नहीं, गोविंदा। ये नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है, कम से कम 25 मैचों पर। हाँ, लुक लाइक खेसारे। हाँ, गोविंदा बहुत नामी गेंदबाज। खेसारी, खेसारी। हाँ। मयंक चौधरी, मयंक कहाँ है आप, जल्दी आइए। ये मयंक हैं, जोरदार तालियां मयंक के लिए। विष्णु कुमार, नाम कितना खूबसूरत सुंदर, विष्णु। डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी प्लेयर विष्णु। इस नाम को लेते ही लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। सचिन, 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 सचिन। कुमार गौरव, भागलपुर के गौरव, राजेंद्र कुमार के पुत्र आए थे कुमार गौरव। फिल्में उनकी एक दो ही चली, 1985 की बात है, लेकिन ये सभी जगह चलते हैं। और भैया ये कुमार गौरव है, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। बिहार ही नहीं, पूरे देश की गौरव। मोहम्मद शाहुद्दीन खान, उनके बिहार कोई ग्रहण कर ले। हाँ, अब चलते हैं सर्टिफिकेट्स की तरफ। और नाम हम ले रहे हैं मोहम्मद फैजान साहब। मोहम्मद फैजान, सुगंधी और मोंटी जोशी साहब के कर कमलों से सर्टिफिकेट मोहम्मद फैजान साहब को। ये तुम्हारा नहीं है। मोहम्मद फैजान साहब मोंटी जोशी और के कर कमलों से ग्रहण करते हुए सचिन भारद्वाज, सचिन भारद्वाज साहब आए और हमारे हाँ सुमन जी से राकेश, हाँ 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 बिल्कुल आए, बिल्कुल वो तो
राकेश कुमार जी को अरुणा मैडम आप आए, राकेश कुमार को ये सर्टिफिकेट आप दे। सब हाँ, तालियां नहीं बज रही है, खाना पीना व्यवस्था है। समरजीन आदित्य, समरजीन आदित्य, हाँ सुमिता दी आइए, आपके हाथों से करकमलों से नारी शक्ति। सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाली, नारी उत्थान के लिए हमेशा तत्पर, हम आपको आपकी चरणों में प्रणाम करते हैं। आनंद कुमार, आनंद कुमार, आनंद कुमार आए। अंशु जी आप आए, आपके करकमलों से अंशु दी के हाथों से आनंद कुमार सर्टिफिकेट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात। विवेकानंद आप आए, विवेकानंद। वर्षा जी आप आए, ये सर्टिफिकेट दे विवेकानंद हुआ। वर्षा जी, वर्षा ऋतु, जोरदार तालियां। वीरू सिंह, वीरू कहाँ है वीरू? जल्दी आओ, नहीं तो कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। सुसाइड। श्यामल भैया आप दे दें। और श्यामल जी आप कहाँ कोने में छिपे हैं? कॉफी दीजिए, थर्मोमीटर दीजिए भैया, कहाँ छिप के रहते हैं? वीरू, वीरू सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम कुमार सुरक्षा, हाँ गुड्डू भैया जी, हाँ। कुछ पतले लोगों को देख के मुझे ऐसा आभास होता है कि वो पतले क्यों। गुड्डू जी को देख के बात पता चल जाता है, उन्हें खाने का मौका ही गुड्डू जी नहीं देते हैं। नक्शा नजर एक बार गुड्डू भैया के जोरदार तालियां। हाँ। अमन कुमार केडिया, अमन, शांति का माहौल बनाने वाले अमन। अमन जी आगे बढ़ाते हैं। हाँ। बासुकीनाथ मिश्र कप्तान आप आए, और सुनील भैया और राजीव भैया आप दोनों मिलकर हमारे कप्तान को ये ट्रॉफी पर ये मोमेंट और सर्टिफिकेट्स वितरण समारोह आप देख रहे हैं। भागलपुर टीम चैंपियन बनी है ट्रॉफी में, सीनियर बिहार चैंपियन, और ये टीम के कप्तान हैं श्री बासुकीनाथ मिश्रा साहब। विकास यादव, विकास यादव वाइस कैप्टन है टीम के। सूर्यवंश, सूर्यवंश। इसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद शाहबुद्दीन खान, कुमार गौरवराज। सूर्यवंश भैया बस थोड़ा देर और रह जाते, 5 मिनट का तो कार्यक्रम आप आए, बहुत बहुत बड़ी बात। शाहबुद्दीन जी, मोहम्मद शाहबुद्दीन खान। कुमार गौरव, कुमार गौरवराज। सुमन भैया से प्राप्त करें आप। सचिन कुमार, विष्णु कुमार, मयंक चौधरी, ये तीनों तैयार रहेंगे।
सचिन कुमार, सचिन, विष्णु और मयंक भी तैयार रहेंगे। विष्णु कुमार, मयंक चौधरी। कार्यक्रम को तेजी से खींचना पड़ रहा है तो काफी बातें करता हूं मैं लोगों से। विष्णु जी आप आए, आपके हाथों से सर्टिफिकेट। हाँ, गोविंदा, अभिषेक और भानु तैयार रहेंगे। गोविंदा आप आए। विष्णु भी है। विष्णु जी, गोविंदा, वाह, विष्णु जी के हाथों से बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु जी, हाँ, एक और अभिषेक कुमार, साकेत सर, साकेत सर आइए आपके हाथों से। सर हमारे बीच आए हुए हैं। अभिषेक लेके गए। आइए, भानु कुमार, अनुभव सिंह और विवेक कुमार तैयार रहेंगे। भानु कुमार, भानु के बिहाफ कोई ले ले। अनुभव सिंह आप सम्मानित करें। विवेक कुमार, अभय जी आप चले आएंगे, आपके हाथों से सर्टिफिकेट दिया जाना है। बहुत ही शांत, बहुत ही कूल अंपायर। 100 से ज्यादा मैचों में, हाँ, इनके साथ मैं कमेंट्री कर चुका हूँ। 10,000 मैचों में ये अंपायरिंग करवाए होंगे। आज अनिल जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आज। विवेक कुमार, विवेक, आदित्य, रोहित और मोहम्मद रिजवान ये तैयार रहेंगे। विवेक कुमार, एक और को दे दें आप, आदित्य आनंद। हाँ, वाह वाह, आदित्य आनंद। रोहित रमन, हाँ अभी भी है, आप ही की हाइट का देखिए। मोहम्मद रयान, मोहम्मद रिजवान रयान। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर, मुझे सिल्वर बटन मिला है, 1 महीने हो गए। मेरा चैनल है पीएन शेखर के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबों को पहचान रहा हूँ। मैं एसपीएल में कमेंट्री करने आया था 5 साल 4 साल पहले। यहाँ पे आप सभी तो थी, प्रीति भी थी उसमें। हाँ, हो गया। रहमत साहब आप आए, शानदार पर्सनालिटी, बेहतरीन व्यक्तित्व, बहुत ही कूल, और कहीं ना कहीं से विराट कोहली, लुक अलाइक विराट कोहली लगते हैं। मैं जब भी नहीं देखता हूं तो मुझे विराट कोहली की तरह नजर आते हैं। रणजी ट्रॉफी प्लेयर, शानदार क्रिकेटर, एक बासुकीनाथ और एक रहमतुल्लाह शाहरुख। 2 से मैं बहुत प्रभावित हुआ है उनके व्यक्तित्व से, के कूल माइंड से। अर्जुन जी हैं, फिजियो, हमारे फिजियो ट्रेनर हैं, और सम्मान आज सम्मानित हो रहा है। उड़ान लेट्स फ्लाई के तत्वावधान में आप देख रहे हैं सम्मान समारोह हेमन ट्रॉफी विजेता 2022-23।
हाँ भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें पता चल रही हैं। नाम भी बहुत सुंदर है, बोलते के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान और आप मुस्कुराने लगेंगे। नाम है उनका टुनमुन, सुख दुख के साथी, मेंटोर। और देखिए बिल्कुल आइए, आनंद भैया के हाथों से अंग वस्त्र देकर आज उन्हें आशीर्वाद दिए जा रहे हैं कि इसी तरह से आप पूरे हंसमुख रहिए, मेंटोर का काम करते रहिए, टुनमुनाते रहिए आप। अब अच्छा, तो अब चलते हैं, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन समारोह अरुणिमा मैडम आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम सबों को विदा कर दें। कैसा लग रहा है सब कोई को? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरे कहने से किसी में वो भाव मनोभाव नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को यहाँ आकर हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया है वो आप लोगों के दिल तक पहुँचा या नहीं पहुँचा? कि आप लोग जैसा जानते होंगे कि हमारी जो संस्था है उसका काम ही है ऐसे बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को जो किसी न किसी वजह से किसी अभाव में रह जाते हैं पीछे, उनको आगे लाना, उनकी प्रतिभा को निखारना। फिर वो प्रतिभा किसी भी तरह की हो, वो कला से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, नृत्य से जुड़ा हो, गायन से जुड़ा हो। हमारा काम ही है ऐसे बच्चे को की प्रतिभा को निखारना, और सिर्फ निखारना नहीं, उनको फिर उस मंच तक ले जाना ताकि वो अपनी प्रतिभा का स्वयं कर सके। क्योंकि जब तक वो अपनी प्रतिभा का आकलन स्वयं नहीं करेंगे, जब तक वो भीड़ में नहीं अपने आप को झोंकेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी प्रतिभा में कहाँ पे कितनी कमी रह गई है। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, कि जब आप जिले में या क्लब में खेलना शुरू किए होंगे तो आपको अगर 2-4 मैच जीत गए होगा कि हम बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारी टीम बहुत खेलती है, लेकिन जब उससे बाहर जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये कमी है। तो ये प्रतियोगिता, ये कंपटीशन बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, कि हर वक्त इंसान को हर वक्त अपने आप को एक प्रतियोगिता में जरूर रखना चाहिए ताकि वो स्वयं का आकलन कर सके, वो जान सके कि उसकी क्या कमी है, उसकी क्या खूबी है। और इसमें भी बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि हम किसी से बड़ा जल्दी कन्विंस, जैसे बोल दिया ना, जैसे कि यहाँ पे आनंद भैया, बाकी लोग, सुमन, गुंजन भैया लोग, कि क्योंकि ये मंच पे बैठे हैं तो ये ऑब्वियसली आप लोगों का हौसला अफजाई करेंगे, इनकरेज करेंगे, लेकिन आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है और कहाँ पे कमी है ये आप सबसे बेहतर आप ही जानते होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो ये रोज की प्रैक्टिस है, फिटनेस है, इसका मतलब कंटिन्यू रखें और एक नियम बना ले, क्योंकि अनुशासन से बड़ा जीवन में कोई पढ़ाई नहीं होता है। कहते हैं ना कि अगर आप अशिक्षित रह जाए तो चलेगा, लेकिन अनुशासित नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये अनुशासन आप पे कोई और नहीं करेगा, ये आप अनुशासन खुद बनाएंगे। तो मैं आप सबका, मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों का, यहाँ मैदान में उपस्थित सभी खिलाड़ियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड्डू भैया और एक व्यक्ति जिसकी वजह से उड़ान की पूरी टीम और उड़ान संस्था यहाँ पे है, और जो जैसे मैंने अभी इंकरेज करना, तो मेरे लाइफ में एक शख्स है जो मेरे साथ हर परिस्थिति में, मतलब मैं गुस्सा हो जाऊं या मैं इमोशनल हो जाऊं या मुझे लगे कि हाँ मैं कहीं पे कमजोर पड़ रही हूँ, तो एक इंसान है जो मुझे हमेशा संभाले रखता है, मेरे गुस्से को भी सह लेता है, और अगर मैं गलत होती हूँ तो मुझे सही भी बता देता है। वो है मेरे मित्र, मेरे पति श्यामल जी, कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर वो नहीं होती तो मेरे अंदर वो प्रतिभा रह जाती और शायद मैं आज यहाँ आप सबके समझ खड़ी नहीं हो पाती। तो मैं अपने
अपनी सफलता का, वो छोटा सा जो सफलता है या ये छोटी सी जो जर्नी है, उसका सारा श्रेय मैं अपने पति को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि सब मुझे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए जानता है, सिर्फ ये शख्स मुझे 24 घंटे झेलता है। थैंक यू। और बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग एक प्रण ले लीजिए कि हमें जिले तक नहीं रहना, हमें स्टेट तक नहीं खेलना, हमें आगे तक जाना, क्योंकि मुश्किल हर की लाइफ में आती है। लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स हो गई, ये मैं मानती हूँ कि बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बहुत आगे जाके एक आध कमी की वजह से, या वो जिले की तरफ से हो, राज्य की तरफ से हो, या कैसे भी वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं चूंकि बासुकी जी हमारी संस्था के मेंबर भी हैं, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि जब बल्ला चलेगा ना, तो कोई हमारे लिए, कोई हमारी खिलाफत कितनी भी कर ले, जब बल्ला बोलेगा तो उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। तो अपने बल्ले को इतना मजबूत कीजिए। नया बल्ला से नहीं, बात तब बनेगी कि जब हम टूटे बल्ले से भी शतक जड़ के आए। तो अपनी असुविधा को, अपने अभाव को अपनी मजबूती बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं, और बस अपना दम खम लगा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कि जेहन जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए, जिंदगी के हर सफर का कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों न होगा जन्नत का नजारा इस भागलपुर शहर के अंदर। बस शर्त इतनी है कि आप लोगों जैसा इंसान होना चाहिए। आइए, मैं आनंद भैया, सुनील जी, श्यामल जी, सुमन जी, हमारे मोंटी जी, टुनटुन जी, हमारे बासुकीनाथ मिश्रा जी, और जितने उड़ान संस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल उड़ान संस्था के अरुणा मैडम, रितु जी, नमिता जी, सबों का बेहद शुक्रिया करता हूँ। और खासकर आप खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं चाहता हूँ अपने घर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 7:30 से